हेलो स्टूडेंट्स, आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कॉमन रूट, उस पर डिस्कशन करते हैं। सपोज कर लो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें एक रूट कॉमन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि दोनों रूट कॉमन है और तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि रूट कॉमन है, हमको पता नहीं है कि एक रूट कॉमन है कि दो रूट कॉमन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर जरा डिस्कशन करते हैं। पहले बेसिक समझते हैं। सपोज कर लो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसमें वन कॉमन रूट गिवन है, हमारे पास वन कॉमन रूट। मान लिया वो अल्फा है, लेट अल्फा बी द वन कॉमन रूट। तो अल्फा जो है हमारे पास दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी डैश बराबर 0। अब हमें क्या करना है क्वेश्चंस में कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमको अल्फा फाइंड आउट करना है और जैसे ही अल्फा हमें मिल जाएगा, जो अल्फा मिलेगा उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में जो भी कुछ मांग रहा होगा वो हमें मिल जाएगा या उससे हेल्प मिल जाएगी। और आगे क्या करना है वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। यानी शुरुआत में करना तो ये पड़ेगा ही कि अल्फा निकालना है और अल्फा किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को, ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है वन कॉमन रूट वाला पढ़ाया है और यहाँ पर गिवन है वन रूट इज कॉमन। तो देखें किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 हैव वन रूट इज कॉमन। तो हमने मान लिया है जो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन सेकंड है, इसमें जो कॉमन रूट आ रहा है हमने मान लिया लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। ठीक है, अब ये अल्फा जब कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस वन बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी बराबर 0। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर एलिमिनेट कर दो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर को। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बी बराबर 0। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल और हमारे पास क्या बचा, बी अल्फा और माइनस अल्फा में से अल्फा कॉमन लिया, बी माइनस वन, ये हो गया हमारे पास माइनस बी प्लस वन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड साइड में चला जाएगा बी प्लस वन और इससे डिवाइड हो जाएगा बी माइनस वन से, तो बी माइनस वन। तो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कॉमन रूट था। अब हमें क्या करना है कि ये जो अल्फा मिला है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब हमने क्या क्या किया कि इस अल्फा को सपोज कर लो इस इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास बी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम हमारे पास आ जाएगा बी माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा बी
b प्लस 1 और b माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 1 और b माइनस 1 का होल स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे और आगे सॉल्व करते हैं, b माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 में चला जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b प्लस बी क्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2b इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी क्यू टर्म हमारे पास बचेगी, बी क्यू लिख लिया और ये हमारे पास हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये 2b और 2b 4b और 4b माइनस b प्लस 3b इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आगे आ गया, b कॉमन ले लिया, b स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आएंगी b बराबर 0 और b स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर बराबर माइनस 3, b इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस 3, इसको हम ले सकते हैं प्लस माइनस रूट 3i। अब देखिए जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर b बराबर 0 है, b बराबर प्लस माइनस रूट 3i है, यहाँ ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ से मैच करेगा b इक्वल्स टू माइनस रूट 3i, तो हमारे पास b आंसर करेक्ट हो गया। तो जब इक्वेशंस में एक कॉमन रूट दे रखा होता है तो हम किस तरीके से स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन से कुछ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैव कॉमन रूट या रूट्स। तो देखो यहाँ पर एक क्लियर नहीं है कि एक रूट कॉमन आ रहा है कि दोनों ही रूट कॉमन आ रहे हैं। तो जब एक रूट कॉमन आता है उस वक्त वाला कंसेप्ट तो हमने आपको पढ़ा दिया, और जब दोनों रूट कॉमन होते हैं तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जरा इसको समझते हैं। जब दो इक्वेशंस में, पहली इक्वेशन हमारे पास ये हो गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन हो गई a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश बराबर 0। अब हमारे पास बोथ कॉमन रूट है, बोथ कॉमन रूट यानी दोनों रूट इनमें कॉमन है। तो जब दोनों रूट कॉमन है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास a अपॉन a डैश इक्वल्स टू b अपॉन b डैश इक्वल्स टू c अपॉन c डैश। तो ये तो समझ गए कि जब एक रूट कॉमन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, और जब दोनों रूट कॉमन होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है कि एक रूट कॉमन है कि दोनों रूट कॉमन है, तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक रूट कॉमन है कि दोनों रूट कॉमन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसको मैंने मिटा दिया। अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब क्वेश्चन कह रहा है हैव कॉमन रूट या रूट्स, तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है और abc की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ से हम रूट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो जब रूट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसके रियल रूट आएंगे कि कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर 9 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 5 लेस देन 0, ये हमारे पास आ रहा है लेस देन 0, यानी ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल तो नहीं होंगे। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, डी लेस देन 0 है, तो अगर इसका एक रूट, अब सीधी सी बात है डी लेस देन 0 है तो रूट हमारे पास रियल तो होगा नहीं,
तो अगर एक रूट इसका कॉम्प्लेक्स आ रहा है p प्लस आई क्यू, तो दूसरा रूट 100% इसका कॉन्जुगेट होगा, वो आ जाएगा हमारे पास p माइनस आई क्यू। तो इन बेसिक्स को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास ये क्लियर है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो सपोज कर लिया एक रूट इसका p प्लस आई क्यू है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली p माइनस आई क्यू होगा। और यहाँ से सपोज कर लिया कि जो रूट कॉमन है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं एक रूट कॉमन है, वो p प्लस आई क्यू है। अब यहाँ पर ABC क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब एक रूट इसका p प्लस आई क्यू है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो आपने देखा जो रूट इसके आ रहे हैं वही रूट इसके आ रहे हैं, यानी दोनों में हमारे पास रूट जो दे रखे हैं, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन है। तो जब दो रूट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन होते हैं, तो अभी मैंने पढ़ाया था, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, और ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। तो x स्क्वायर के साथ है a, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ है 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर x के साथ b, यहाँ पर है x के साथ 3, और यहाँ पर है हमारे पास c, और यहाँ पर है हमारे पास 5। ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो मिनिमम वैल्यू a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालनी है। तो सपोज कर लो ये हमारे पास जो रेशियो आ रहा है वो k है, तो a की वैल्यू हमारे पास हो गई k, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 3k, c की वैल्यू हो गई हमारे पास 5k। अब abc क्या है हमारे पास, गिवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर a बराबर k है, तो k भी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि जो k आ रहा है वो नेचुरल नंबर है। और वैल्यू पूछी है a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू हो गई k, प्लस b की वैल्यू हो गई हमारे पास 3k प्लस 5k, ये हमारे पास हो गई वैल्यू 5319k। अब हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू, और k क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर होगा, जो मिनिमम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो हमारे पास इंटीजर आ चुका है 9, तो इसका आंसर आ गया 9। तो आपने देखा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल सा कंसेप्ट है, जब रूट कॉमन होता है या दोनों रूट कॉमन होते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं।